हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। तो यहाँ आप नाम देख सकते हैं, द मंकी एंड कैट्स। ठीक है, उस स्टोरी को आज हम कवर करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको अच्छी से अच्छी तरह समझाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स है, मतलब इंग्लिश को सीखना चाहते हैं पूरे ज़ीरो लेवल से। ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टोरी आपको पता है बिल्कुल बंदर और कैट के, मतलब बिल्ली के बारे में स्टोरी है, एक कैट को लेके। तो स्टोरी को जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, तब आपको मतलब जल्दी से पता चल जाएगा कैसे इंग्लिश में कहा जा सकता है। ठीक है, तो बने रहे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइटल है हमारा, मंकी होता है बंदर एंड कैट। कैट्स लिखा हुआ है, एस साथ में दिया गया मतलब प्लूरल है। कैट का मतलब होता है बिल्ली, एस दिया गया मतलब बिल्लियाँ। ठीक है, बहुत सारे बिल्लियाँ, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से पढ़ते हैं। इट वॉज द आफ्टर मैथ ऑफ ए बिग फेस्टिवल। देखो ये लाइन, पहले लाइन देख लेते हैं। इट वॉज मतलब ये था, आफ्टर मैथ ऑफ ए बिग फेस्टिवल। फेस्टिवल होता है उत्सव, जो उत्सव बनाते हैं हम, तो उत्सव। बिग होता है बड़ा, एक बड़ा उत्सव का आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ होता है एक आखिरी दिन समझ लो, एक परिणाम समझ लो, अंत में जो डे होता है उसे आफ्टर मैथ कहा जाता है। ठीक है, ये एक बड़ा उत्सव का परिणाम था। ठीक है, हम परिणाम कहेंगे। ठीक है, टू कैट्स वेयर प्राउलिंग टुगेदर। टू कैट्स मतलब दो बिल्लियाँ वेयर प्राउलिंग टुगेदर। प्राउलिंग होता है घूमना, PROWL, प्राउल मतलब घूमना। वेयर आया इसलिए ING आया, मतलब वो दोनों घूम रहे थे। टुगेदर होता है एक साथ। ठीक है, दो बिल्लियाँ घूम रही थी एक साथ। ठीक है, वन ऑफ द कैट्स सॉ ए बिग केक एंड मेड। ठीक है, वन ऑफ द कैट्स, देखो उन दोनों में से एक ने, एक ने देखा। वन ऑफ द कैट्स, कैट्स होता है दोनों में से एक बिल्ली ने देखा। सो मतलब देखा, ए बिग केक क्या देखा, एक बड़ा केक देखा। एंड म्यूड होता है बिल्ली जो म्यू करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, द अदर जम्प्ड अप एंड पिक्ड इट। ठीक है, द अदर तो दूसरे ने क्या किया, जम्प्ड कर दिया। ठीक है, छलांग लगा दी। एंड पिक्ड, यहाँ देखो टी आया, टी नहीं आएगा, यहाँ डी आएगा। सी के बाद जो डी होता है यही डी आएगा। ठीक है, पिक्ड, PICKED, पिक्ड अप मतलब उसको छलांग लगा के उसको उठा लिया। ठीक है, उठा लेना। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। इट वॉज द आफ्टर मैथ ऑफ ए बिग फेस्टिवल, ये एक बड़ा उत्सव का परिणाम था। टू कैट्स वेयर प्राउलिंग टुगेदर, दो बिल्ली एक साथ घूम रही थी। वन ऑफ द कैट्स सॉ अ बिग केक एंड म्यूड, तो उन दोनों में से एक बिल्ली ने एक बड़ा केक को देखा एंड म्यू किया। एंड द अदर जम्प्ड अप एंड पिक्ड इट। ठीक है, एंड दूसरे ने छलांग लगा के उसको उठा लिया, उस केक को उठा लिया। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ आता है, यहाँ से देखें। द फर्स्ट कैट सेड, तो पहला जो बिल्ली था जिसने देखा था उसने कहा। सेड होता है कहना, SAY से मतलब कहना, से का पास्ट होता है सेड, मतलब उसने कहा। गिव मी द केक, कि मुझे केक दे दो। गिव होता है देना। ठीक है, गिव मी मुझे दे दो, द केक उस केक को मुझे दे दो। किस लिए, बिकॉज इट इज़ आई, इट इज़ आई कि ये मैं हूँ, आई मतलब मैं। ठीक है, इट इज़ आई ये मैं हूँ। हु सो इट फर्स्ट, हु मतलब जिसने देखा उसको पहले। उसका मतलब इट मतलब उस केक को, फर्स्ट होता है पहले। जो पहले जो जिस बिल्ली ने देखा था उस केक को, वो कह रही है कि ये मुझे दे दो क्योंकि ये मैं हूँ जिसने उस केक को पहले देखा है। ठीक है, द अदर कैट सेड, तो दूसरे कैट जो बिल्ली थी उसने कहा। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम इट, कीप अवे मतलब दूर रहो उससे। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम इट, तुम उससे दूर रहो। इट इज़ आई हु पिक्ड इट अप, इट इज़ आई ये मैं हूँ, इट इज़ आई वो मतलब ये मैं हूँ। हु पिक्ड इट अप जिसने उसको उठाया है। ठीक है, जिसने उसको उठाया, पिक्ड इट अप मतलब उठाना। ठीक है, ये मैं हूँ जिसने उस केक को उठाया है, तो तुम उससे दूर रहो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आता है दे वेयर फाइटिंग। अब वो दोनों, दे मतलब वो दोनों, वेयर फाइटिंग वो मतलब झगड़ा कर रहे थे। फाइट होता है लड़ाई करना। ठीक है, वो लड़ाई कर रहे थे। एंड फाइटिंग, फाइटिंग एंड फाइटिंग मतलब बहुत लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, उस केक को लेके। बट देयर वॉज नो सोल्यूशन, बट यहाँ कुछ भी सोल्यूशन मतलब समाधान नहीं
निकल रहा था, ठीक है, कुछ भी समाधान नहीं निकल रहा था। वो दोनों एक केक को लेके बड़ा मतलब बड़े तरीके से झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। जस्ट देन, तो उसी वक्त क्या हुआ, ए मंकी पास्ड बाय, ए मंकी एक बंदर, पास्ड बाय वो मतलब उनके पास से ही जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, ही थॉट, तो उसने सोचा, थॉट होता है उसने सोचा, THIN के थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट होता है थॉट, मतलब उसने सोचा, किसने, उस बंदर ने सोचा, ठीक है, कि व्हाट फुलिश कैट्स दे मस्ट बी। फुलिश होता है मूर्ख, ठीक है, कैट्स होता है बिल्ली, वो दोनों बिल्लियां, दे मस्ट बी, वो दोनों बिल्लियां कितना मूर्ख हो सकते हैं। उस बंदर ने सोचा कि ये दोनों बिल्लियां जो झगड़ा कर रहे हैं एक केक को लेके, वो कितना मूर्ख होंगे, ठीक है। लेट मी मेक यूज ऑफ दिस चांस, लेट मी मेक यूज ऑफ दिस चांस, चांस होता है एक चांस, मुझे क्या करने दो, उसमें एक चांस लेने दो, ठीक है। तो ये बंदर यही कह रहा है कि लेट मी मेक यूज, ठीक है, मेक यूज आप समझ ले कि फायदा उठाना, ठीक है, मुझे फायदा उठाने दो ऑफ दिस चांस, उस चांस के, ठीक है। ये बड़ा एक चांस मिल गया कि वो दोनों एक केक को लेके झगड़ा कर रहे थे, मुझे फायदा उठाने दो, ठीक है। ये सोच के वो चला गया, ठीक है। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में, ही केम टू द कैट्स एंड सेड इन अ लाउड वॉइस, वो आया, ही केम मतलब वो बंदर आया, ठीक है, केम आया टू दिस टू द कैट्स, उस उन बिल्लियों के पास, ठीक है, एंड सेड आके कहा, इन अ लाउड वॉइस, लाउड होता है जोर, वॉइस होता है आवाज, ठीक है, बहुत लाउड वॉइस में कहा, ऊ- ऊंचा आवाज में कहा कि डोंट फाइट, के लड़ो मत, फाइट होता है लड़ना, डोंट फाइट मतलब लड़ो मत, तुम झगड़ा मत करो, ठीक है। लेट मी शेयर द केक एमोंग यू बोथ, ठीक है, लेट मी शेयर, शेयर होता है भाग करके देना, ठीक है, मुझे शेयर करने दो, मुझे बांटने दो द केक, उस केक को, एमोंग यू बोथ, तुम दोनों के दरमियान, ठीक है, बोथ होता है तुम दोनों, तुम दोनों के दरमियान मुझे उस केक को बांटने दो, ठीक है, मैं भाग करके दूंगा तुम्हारे उस केक को, तुम झगड़ा मत करो, ठीक है। ये बंदर कह रहा है। द केक वॉज हैंडेड ओवर टू द मंकी, अब उस केक को वॉज हैंडेड ओवर मतलब दे दिया गया, हाथ में दे दिया गया, किसके, टू द मंकी, मंकी के हाथ में उस केक को दे दिया गया, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, द मंकी स्प्लिट द केक इनटू टू पार्ट्स, तो उस मंकी ने स्प्लिट, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट होता है मतलब उसका टुकड़ा कर देना, द केक, उस केक को इनटू टू पार्ट्स, दो भाग में, ठीक है, दो भाग में उस केक को उसने टुकड़ा कर दिया, ठीक है। ही shook his head and said, अब क्या हुआ, भाग करने के बाद he shook his head, shook होता है हिलाना, ठीक है, his head उसने अपना सर को हिलाया, ठीक है, अपना सर को हिलाया, एंड कहा, ओह वन इज बिगर वन इज स्मॉलर, वो अपना सर को हिलाकर ये कह रहा है कि मंकी बंदर ने, कि वन इज बिगर, एक टुकड़ा तो बड़ा हो गया, वन इज स्मॉलर एंड एक बहुत छोटा हो गया, ठीक है, एक टुकड़ा बहुत बड़ा हो गया एंड एक टुकड़ा क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। अब क्या हुआ, ही हैड ए बीट ऑफ द बिगर एंड नाउ सेड, अब उस मंकी ने, ही हैड, हैड मतलब यहाँ खाने के माने में आया हुआ है, जो एट है उसके माने में आया है कि ही हैड, उसने खाया है, ए बीट मतलब थोड़ा, ऑफ द बिगर बड़े हिस्सा से, ठीक है, वो जो बड़ा टुकड़ा हो गया था उससे एक थोड़ा उसने खाया, ठीक है, एक छोटा हिस्सा उसने खाया, एंड नाउ सेड, अब वो कह रहा है, खा के कह रहा है कि ओहो दिस हैज बिकम स्मॉलर नाउ, अब तो ये छोटा हो गया, ये जो बड़ा टुकड़ा था उससे थोड़ा खाया मंकी ने उसको, मतलब दोनों टुकड़े को समान करने के लिए, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये तो बड़ा टुकड़ा जो था ये स्मॉलर हो गया, ठीक है, ये बहुत छोटा हो गया। अब क्या हुआ, ही एट फ्रॉम द अदर, ही एट उसने खाया, एट होता है खाया, ठीक है, ई एट ही ईट मतलब खाना, ईट का पास्ट होता है एट मतलब उसने खाया, फ्रॉम द अदर दूसरे हिस्सा से, ठीक है, एंड दास एंड ऐसे ही वेंट ऑन ईटिंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, ही वेंट ऑन ईटिंग मतलब वो खाता रहा, ठीक है, वो खाता रहा फ्रॉम पार्ट टू पार्ट दोनों हिस्सों से, ठीक है, दोनों हिस्सों से, दोनों टुकड़ों से वो खाता रहा, एंड फाइनली आखिर में क्या हो गया, फिनिश्ड, कंप्लीट कर दिया उसने, खत्म कर दिया, द होल केक, पूरे केक को, होल होता है पूरा, केक को खत्म कर दिया, ठीक है। द पुअर कैट्स वेयर डिसअपॉइंटेड, अब वो दोनों बेचारे, पुअर यहाँ बेचारे के माने में आए, ठीक है, बेचारे कैट्स बिल्लियाँ वेयर डिसअपॉइंटेड बहुत निराश हो गए, डिसअपॉइंट मतलब निराश हो जाना, ठीक है। यहाँ मॉरल दिया गया कि व्हेन यू क्वारल, जब तुम झगड़ा करते हो, समवन एल्स गेन्स, तो कोई दूसरा उससे फायदा लेता है, ठीक है, जब भी तुम लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, तो फायदा दूसरे की होती है, ठीक है।
तो लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, म्यूचुअली मतलब अंडरस्टैंडिंग के बीच में झगड़े को ख़त्म कर लेना है। तो ये था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की है, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा हुआ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।